Hi students, this is Jenish Kutai here from Wisdom Commerce classes and welcome to our video of accounts. Today we are going to solve sum number 2 which is given to us on page number 238 of dissolution of partnership firm. So following is a trial balance of Mrs. Rane, Kane and Mane on 31st March 2019. So सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया राणे और काने का, तो ये कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे. क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज इसमें ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. जब कभी ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो अलग से आउटसाइडर्स लायबिलिटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड जाएगा. राणेज लोन अकाउंट. सो यूजुअली स्टूडेंट्स जब कभी एक पार्टनर का लोन अकाउंट आता है तो हम अलग से अकाउंट बना देते हैं, पर अब यहाँ पर अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज ये सारे लोग इंसॉल्वेंट हो चुके हैं. ना ही पार्टनरशिप फर्म इनसे कोई पैसा रिसीव कर पाएगी और ना ही पार्टनरशिप फर्म इनको कोई पैसा चुकाने भी वाली है. सो रानीज लोन अकाउंट अलग से नहीं बनाएंगे बिकॉज हम पैसा नहीं चुका पाएंगे इनको. सो इसलिए उसका अलग से अकाउंट नहीं बनेगा. रानीज लोन अकाउंट राने के क्रेडिट साइड ही जाएगा, राने का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. फर्नीचर, डेटर, स्टॉक ये तीनों असेट है तो असेट के डेबिट में जाए, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे. कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा और कैपिटल मनी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स. हम क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं चुका पाए, इसीलिए फॉर्म इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड. काने एंड मने कैन नॉट पे एनीथिंग. काने और मने तो कुछ एक रुपया भी नहीं लेकर आए, बट राने कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3000 रुपीज. तो राने के घर से कितना पैसा मिला? 3000 मिला. तो इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रानेज अकाउंट. कैश के डेबिट में और राने के क्रेडिट में फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट. स्टॉक रियलाइज. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? स्टॉक रियलाइज हुआ, डेटर्स भी रियलाइज हुआ और फर्नीचर को बेचा. तो इन तीनों में हमारे पास पैसा आ रहा है. तो कैश अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंड फाइनली रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ विच इज अमाउंट टू 6000 रुपीज. खर्चा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट होगा बिकॉज डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो आइए स्टूडेंट्स अब हम सम की शुरुआत करेंगे. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स विच इज गिवन टू अस ऑन पेज 238. हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है. दिस इज माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये मेरा कैश अकाउंट है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी अकाउंट और एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स होती है उसका अकाउंट बनाया है. हमने ये दो एक्स्ट्रा अकाउंट क्यों बनाया है? बिकॉज हमारे इस सम में ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट. सो स्टार्टिंग विद द सम स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट राने और काने का. सो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 6,000 लिखा है राने और काने का. आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है स्टूडेंट्स. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, तो हमने अलग से अकाउंट बनाया सन्ड्री क्रेडिटर्स का. क्यों? बिकॉज ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट. अब राने का लोन अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स. यूजुअली हम क्या करते थे? हम जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट होता है अलग से लोन अकाउंट बनाते थे, बट अब यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली उनको हम कोई पैसा चुकाने वाले नहीं हैं. ओके, कंगाल हो चुके हैं वो सारे के सारे, तो इसीलिए उसका अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे और हम यहीं पे लिख देंगे बाय रानेज लोन अकाउंट और राने में डाल देंगे बिकॉज लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड आएगा और राने के अंदर ही आ जाएगा स्टूडेंट्स. अमाउंट है 20,000 रुपीज. आफ्टर दैट हमें असेट्स दिए हुए तो असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हमेशा की तरह टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट लिखना है आपको. अच्छा, फर्नीचर क्या क्या दिया हुआ है? फर्नीचर, डेटर, स्टॉक. सो फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक आएगा और तीनों का अमाउंट कितना लिखेंगे? 40, 48 और 2. सॉरी 6,000 है. सबसे पहले 6,000 है, ऊपर फिर है 40,000 है और स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 48,000. तो दैट कम्स हाउ मच? 88 प्लस 6 कितना होगा? 94,000 हो जाएगा रुपीज स्टूडेंट्स. 94,000. आफ्टर दैट कैश अकाउंट दिया हुआ है तो कैश कॉलम में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें? 2,000 रुपीज दिया हुआ है सिर्फ. एंड फाइनली कैपिटल मनी का असेट में दिया हुआ है, मतलब हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और मनी के डेबिट साइड लिखेंगे कितना अमाउंट आएगा? 20,000 रुपीज दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट होता हुआ फिनिश. मूविंग फॉरवर्ड द एडजस्टमेंट्स ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व. सारे के सारे पूरा फर्म डिसॉल्व हो चुका है, हम क्रेडिटर्स को नहीं पूरा चुका पा रहे हैं. अच्छा, काने एंड मने कैन नॉट पे एनीथिंग. काने और माने तो एक रुपया भी नहीं दे रहे, बट राने कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3,000. राने कैन कॉन्ट्रीब्यूट 3,000 मतलब हमारे पास पैसा आएगा कैश में. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राने अकाउंट आएगा
तो कैश के डेबिट में मैं लिखूंगा टू रानेस कैपिटल अकाउंट, टू रानेस कैपिटल अकाउंट। और राणे के घर से या राणे ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 3000 रुपये कंट्रीब्यूट किया। सो कैश के घर पे राणे के घर पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा 3000 रुपीज। आफ्टर दैट स्टॉक रियलाइज, अच्छा हमने बेच दिया, स्टॉक रियलाइज किया, डेटर्स भी रियलाइज किया और फर्नीचर को भी बेच दिया, तीनों चीजों को बेच दिए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश के घर पे रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के घर पे हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अच्छा कौन सी चीजें बेची है अच्छे से डिटेल में लिखेंगे हम। सबसे पहले स्टॉक, फिर डेटर्स और फिर फर्नीचर। तो सबसे पहले है स्टॉक, फिर है डेटर्स और फिर है फर्नीचर। ओके, सो स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 30,000 रुपीज दिया हुआ है। आफ्टर दैट डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 32,000, एंड फाइनली हमें क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 2,000 रुपये। ओके, विच कम्स टू हाउ मच, 64,000 रुपीज आएगा स्टूडेंट्स। सो कैश के घर पे रियलाइजेशन के घर पे कैश, टोटल 64,000 रुपीज आएगा। ओके, एंड फाइनली रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ है, मतलब पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां से पैसा जाएगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कैश के घर पे रियलाइजेशन, तो यहां पे भी रियलाइजेशन के घर पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट ये खर्चा किस चीज का है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का है, एंड द अमाउंट इज गिवन टू अस 6,000 रुपीज, और यहाँ भी लिखेंगे हम 6,000 रुपीज। अब यहाँ पे हमारा सम हो चुका है कंप्लीट। फिलहाल हम आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं चुकाएंगे बिकॉज सारे के सारे पार्टनर्स हो चुके हैं हमारे इंसॉल्वेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेलिंग पार्ट। हम टेली करेंगे सम को। लेट्स सी विच साइड इज हैवी स्टूडेंट्स। 94 + 6 1 लाख रुपीज होता है, तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा हैवी स्टूडेंट्स 1 लाख, और यहाँ पे भी आएगा 1 लाख रुपीज। 1 लाख माइनस 64, 74, 84, 94, दैट कम्स टू 36,000 रुपीज। 36,000 आएगा स्टूडेंट्स। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कितना दिया हुआ है इनका। ओके, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स, तो हम अज्यूम करेंगे तीनों का इक्वल है 12,000, 12,000 एंड 12,000। 36,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे 12, 12, 12 आएगा। तीनों का नाम लिखेंगे राणे, मणे एंड काणे। ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड हैवी है मतलब लॉस हुआ, तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्रेडिट साइड आया तो यहां पे डेबिट में आएगा स्टूडेंट्स, दिस पार्ट हैज टू बी अंडरलाइन विद द पेंसिल। टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन 12,000, 12,000 एंड 12,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को फिनिश करेंगे। सबसे पहले मैं मनी से स्टार्ट करूंगा। मनी का डेबिट हैवी है, 32,000 आएगा स्टूडेंट्स, 32,000, यहाँ पे भी आएगा 32,000, एंड 32,000 माइनस 0 विल कम्स टू ऑब्वियसली 32,000 ही आएगा। काणे का भी डेबिट साइड हैवी है, यहाँ पे 12,000 आएगा, यहाँ पे भी 12,000 आएगा, एंड 12,000 माइनस 6 कम्स टू ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज। एंड फाइनली राणे का आई फील क्रेडिट हैवी है, 10, 20, 30 और 33,000, 33,000, 33,000 माइनस 13 विल कम टू हाउ मच, 21,000। ओके, और ये दोनों को हम अब कहना है से दैट राणे हमारा क्रेडिटर, उसका क्रेडिट हैवी है, तो पार्टनरशिप फर्म को चुकाना है राणे को, और इन दोनों का डेबिट हैवी है, मतलब इन दोनों से, ये दोनों डेटर्स हैं, पैसा आने वाला है। बट सिंस ऑल द थ्री हैव बिकम इंसॉल्वेंट, ना ही पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको भी डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देंगे और इसको भी डेफिशिएंसी में, सबको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमें हमेशा की तरह इस तरह के सम को जहां ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं वह पार्टनर्स कैपिटल के बाद सबको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देंगे। सो सबसे पहले राणे का लिखूंगा, राणे का डेफिशिएंसी में हुआ है, तो अब राणे के घर पे डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी के घर पे पहले आएगा राणे बाय राणेज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 21,000 रुपीज। अब उसके बाद ये दोनों काणे माणे, तो काणे माणे का यहाँ पे आएगा 2, ओके लेट मी सी नाम क्या है, काणे, कानेज कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आएगा 2 मनीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना दिया है 6,000 और 32,000, 6,000 और 32,000। सो लेट्स सी, हम टैली करेंगे। अब डेफिशिएंसी वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। 22 + 6 कम्स टू 38,000, एंड 38,000 माइनस 21 विल कम्स टू हाउ मच, अच्छा 17,000 रुपीज आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये मतलब होता है कि इतने पैसे हमारे पास फर्म के पास कम है, किसको चुकाने के लिए, आउटसाइडर्स लायबिलिटी को चुकाने के लिए। डेफिशिएंसी का मतलब वही होता है कि कम होना। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को इतना पैसा हम कम चुका पाएंगे, तो यहाँ से ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी में जाएगा हमेशा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। एक ही आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, तो डेफिशिएंसी के घर पे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के घर पे आएगा डेफिशिएंसी 2, डेफिशिएंसी अकाउंट अमाउंट कितना आएगा 17,000। ओके, आफ्टर दिस अब हम टैली करेंगे क्रेडिटर्स के पार्ट को। हमारा 80,000 ज़्यादा हैवी है, हमें चुकाना 80,000 है, लेकिन 80,000 में से कितना पैसा कम पड़ रहा है, 17,000 कम पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है, हम सिर्फ और सिर्फ कितना चुका पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 63,000 ही चुका पाएंगे। सो यहाँ से वो अमाउंट कहा जाएगा, कैश में आएगा, इतना पैसा हम उनको चुकाने वाले हैं टू कैश अकाउंट। अब सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेडिटर्स के घर पे कैश, तो कैश के घर पे कौन आएगा, क्रेडिटर्स आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें, 63,000 रुपीज दिया हुआ है, 63,000। तो लेट्स करेंगे इसको, टैली करेंगे। 63 प्लस 3 की 6 कितना होगा स्टूडेंट, 69,000 होगा। एंड यहाँ पे 64 प्लस 3 67 और 69,000। सो यहाँ पे भी ये हो रहा है टैली। सुपर। सो यहाँ पे हमारा हो गया सम स्टूडेंट्स कंप्लीट। तो आपको लर्न कर देना है सबसे पहले रिलेशन के पार्टनर्स कैपिटल के बाद आएगा डेफिशिएंसी के बाद आएगा आउटसाइडर्स लायबिलिटी, एंड फाइनली आएगा हमारा कैश अकाउंट। तो आपको चाहिए तो आप ये लिख लो, पेंसिल से कहीं पे नोट डाउन कर लो, एंड सो दैट यू कैन जस्ट लर्न दिस थिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, फिनिश करेंगे हमारे सम को, सो दैट प्रेजेंटेशन पार्ट सिम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सिंस वी आर लुकिंग आउट फॉर 100 on 100 इन आवर अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम। सो आपका प्रेजेंटेशन मार्क पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यू डोंट हैव टू डू इवन अ सिंगल कैंसिलेशन। Students, I hope you have understood the entire sum. If there is any doubt that you need to ask, you can drop us a comment in the comment box. And हमारे इस YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा Instagram अकाउंट और Facebook अकाउंट भी लिंक्ड है। You can just like our pages on Instagram and Facebook. That will be a lot of favor for us. Thank you so much, students. Keep supporting. Thank you so much, and subscribe to our channel. Bye bye. Have a nice day. Also.